हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, आज से कई सारे डेलीगेशन जो हैं वो विदेशों के लिए रवाना हो रहे हैं। विदेशों में जाकर पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उसको बताएंगे, ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से हमने जीत हासिल की उसको बताएंगे। लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर तो छिटपुट घटना थी। सबसे पहले मैं उन टीम के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के वो दुनिया के देशों में जाकर के पाकिस्तान की हरकतों को बताने का काम करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे तीनों सेनाओं के जवानों ने, अधिकारियों ने अपने शौर्य, साहस और वीरता के बल पर जो पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का काम किया है, आतंकवादियों को उनकी औकात बताने का काम किया है और आतंकवादियों के उन ठिकानों को तबाह करने के साथ साथ ज़रूरत पड़ी तो सैन्य ठिकानों को भी तबाह करने का काम किया है, तब मुझे लगता है कि दुनिया के देशों में जहाँ हमारी एक टीम जा रही है वहीं पर मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करना चाहता हूँ, एकजुट होकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश के नाम संबोधन दिया उस समय उन्होंने सभी के लिए साथ लेकर के उस जीत की बधाई दी थी। और मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी हों, चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हों, हमेशा इस तरह के बयान देना, हमेशा इस तरह की बातें करना जिससे सेना का मनोबल डाउन हो, पाकिस्तान के लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनकी बातों से संबल मिले और इस तरह की बातें कहना जो पाकिस्तान के लोगों को अच्छी लगती हों, भारत के लोगों को ठीक न लगें, और या पाकिस्तान के लोग जो बात करते हैं उन बातों को यहाँ रिपीट करना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं देशभक्ति पर प्रश्न खड़ा करने का काम है। तब मैं कहूँगा कि आदरणीय खड़गे जी बहुत सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़ा अनुभव है, वो कम से कम एक परिवार की कठपुतली बन करके वो इस तरह के बयान न दें। उनकी योग्यता और जिस तरह से उन्होंने लंबी राजनीति की है, मुझे लगता है अपने विवेक से और देश हित में देशभक्ति के तरह से ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पर हमारे देश की महिलाओं के लिए सम्मान देने के लिए ये नाम सिंदूर रखा गया है। और सिंदूर की कीमत क्या है हमारी बहन बेटियों की, तो ये पाकिस्तान को, दुनिया को बताने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बहादुर सेना ने किया है। सर, लेकिन जो डेलीगेशन जा रहा है तो उस पर तो जयराम रमेश जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने सवाल ही उठा दिया। बोले तो ये बस पीआर एक्सरसाइज है, ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, आतंकवादी भी वही हैं, अभी सब उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, पहले भी घटनाएं इस प्रकार की हुई थी, चाहे वो बालाकोट की घटना हुई हो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, तब भी कुछ लोगों ने सबूत मांगे थे। तब लोगों ने, देश की जनता ने कहा था सबूत लेना है तो जाकर पाकिस्तान से ले लो। तो जब उनको नहीं लगता है कि घटना नहीं हुई है तो कम से कम ये मीडिया के वीडियो फुटेज हैं उनको देखना चाहिए, प्रिंट मीडिया के समाचार पत्र हैं उनके फ़ोटो देखना चाहिए, और नहीं फिर भी तसल्ली होती है तो पाकिस्तान की मीडिया के समाचार हैं उनको मान लेना चाहिए। तो वहाँ की सेना मानती है, वहाँ के नेता मानते हैं, लेकिन ये है कि मानते नहीं। इसका क्या इलाज है? तब मैं कहूँगा कि देश के हित में किसी को भी इस प्रकार का बयान नहीं जिसमें देश की सेना का मनोबल आज पूरी तरह से फुली कॉन्फिडेंस के साथ में ऊंचा है, उसको डाउन ना करें। स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये कह रहे हैं कि बस दोनों प्रधानमंत्रियों की साख गिरी हुई थी इसलिए नूरा कुश्ती दिखा दी। देखिए, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो बहके नजर आते हैं, कब क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तब मैं कहूँगा कि उन्हें खुद पर अपने पर कंट्रोल नहीं है, खुद पता नहीं है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विषय में मुझे कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.